अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नसीम हैदर सोनोलॉजिस्ट आपसे मुखातिब हूँ। और सोनोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड के हवाले से कुछ मालूमात आपको देने के लिए हम बात कर रहे हैं आपसे। तो सबसे पहले तो ये है कि अल्ट्रासाउंड एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है जिसके ज़रिए मरीज़ों के अंदर की चीज़ें आप स्क्रीन पे देख के डायग्नोस करते हैं मरीज़ की बीमारियां, और उन बीमारियों को हम फिर तशख़ीस करके मरीज़ को उसकी रिपोर्ट देते हैं। सबसे पहले मैं उन शक व शुबात का ज़िक्र करना चाहता हूँ जो लोगों के जहन में आम तौर पे होते हैं कि अल्ट्रासाउंड से ये नुकसान तो नहीं हो जाएगा, वो नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्ट्रासाउंड में कोई शुआएं नहीं, रेज़ नहीं होती जैसे एक्सरे में होती हैं या दूसरी चीज़ों में होती हैं। अल्ट्रासाउंड में साउंड वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स कभी भी डेंजरस नहीं होती क्योंकि ये साउंड वेव्स इतनी हाई फ्रिक्वेंसी की होती हैं कि जो हमें सुनाई भी नहीं देती, और उसकी ट्रैवल ज़्यादा से ज़्यादा 20 फीट से भी कम होती है, इससे ज़्यादा ट्रैवल ही नहीं करती। तो इसलिए इसका डेंजरस होना कोई बात ही नहीं है कि ये नुकसानदेह होगी या मरीज़ को नुकसान कुछ। डेली आप मरीज़ अल्ट्रासाउंड कराएं तब भी कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये बात तो क्लियर आदमी को हो जानी चाहिए कि अल्ट्रासाउंड से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उससे उसकी तशख़ीस में नुकसान होता है। जिनके पेट में गैसेस होती हैं तो वो गैसेस अल्ट्रासाउंड की वेव्स को आगे नहीं बढ़ने देती, जिसकी वजह से अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ख़राब हो जाती है। पेट में जिनके गैसेस बहुत ज़्यादा होती हैं तो गैसेस के पीछे क्या है वो अल्ट्रासाउंड में नज़र नहीं आता। तो ये दोनों बातें लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अब हम बताते हैं कि अब ये बात है कि ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड लेडीज़ के होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम एक्सरे या कोई और सीटी स्कैन वगैरह नहीं कर सकते, वो बच्चे को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अल्ट्रासाउंड नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड ही सूटेबल होता है। अब हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए माँ और बच्चे की हालत, उसकी बीमारी, उसकी डायग्नोसिस, उसकी पोजीशन सब मालूम करते हैं अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, और उसमें कोई मरीज़ को नुकसान नहीं पहुंचता, कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं होते। तो सबसे ज़्यादा तो लेडीज़ के अल्ट्रासाउंड होते हैं, लेकिन हम क्योंकि जेंट्स हैं हमारे पास लेडीज़ कम आती, मेल पेशेंट ज़्यादा आते हैं। तो हमें मेल पेशेंट के हवाले से अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड करते हैं तो ज़्यादा होल एब्डोमेन, किडनी, प्रोस्टेट, इनके अल्ट्रासाउंड मोस्टली होते हैं। अब अगर डॉपलर है तो फिर डॉपलर के अल्ट्रासाउंड होते हैं, वेसिल्स देखने, कैरोटिड डॉपलर है, लेग डॉपलर है, ये करते हैं। अब होता ये है कि जब हम स्कैन कर लेते हैं मरीज़ का, उसमें हमें जो उसकी पिक्चर ले लेते हैं, हम जो बीमारियां होती हैं या जो नॉर्मल चीज़ें उनकी पिक्चर ले लेते हैं। उनकी पिक्चर लेके फिर उससे उनकी रिपोर्ट हम तैयार करते हैं। अब रिपोर्ट तैयार होने के बाद बहुत से मरीज़ हमसे इसरार करते हैं कि रिपोर्ट बताएं, क्या रिपोर्ट है। ये हमारे एथिक्स में नहीं आती कि हम डायरेक्ट मरीज़ को रिपोर्ट बताएं, ये हमारी ड्यूटी में नहीं है। हम जो भी रिपोर्ट हम तैयार करते हैं वो पेपर पे लिख के देते हैं, और वो फिर डॉक्टर को आपको दिखाना होता है। आप डॉक्टर को दिखाएं, उसके ज़रिए फिर डॉक्टर आपको बताएगा, आपका डॉक्टर जो भी है वो आपको बताएगा कि आपको क्या बीमारी तशख़ीस हुई है। इसकी ख़ास वजह ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम बीमारी जो तशख़ीस करते हैं उसमें होता ये है कि जब मरीज़ का खून टेस्ट, पेशाब टेस्ट और दूसरे टेस्ट आते हैं, उसमें रिपोर्ट कुछ और जाहिर होती है, अल्ट्रासाउंड में कुछ और समझ में आ रही होती है। तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सी चीज़ सही है। तो उसको इसलिए हम चाहते हैं कि ये रिपोर्ट डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर सारे टेस्ट देख के फिर बीमारी डायग्नोस करे कि आपको क्या बीमारी है।
इसलिए अल्ट्रासाउंड में कभी भी अल्ट्रासाउंड के हवाले से डॉक्टर से पूछने की ज़हमत ना किया करें कि कौन सा रिपोर्ट में कौन सी रिपोर्ट है, आपकी क्या डायग्नोसिस हुआ है, हमें क्या बीमारी है क्या नहीं है, क्योंकि ये बाज़ दफ़ा इस तरह से सारी रिपोर्टों के हवाले से बदल जाती है रिपोर्ट। क्योंकि अल्ट्रासाउंड में एक शक्ल आ रही है, वो 3-4 बीमारियों की होती है। अब उस 3-4 बीमारियों में से कोई एक होगी। अब डॉक्टर ने अगर कोई एक बीमारी बताई और वहाँ जाके दूसरी वाली निकली, तो आप कहेंगे कि भाई वो डॉक्टर ने तो गलत बता दिया। तो इसलिए डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बताने का पाबंद नहीं होता। अच्छा, अल्ट्रासाउंड का एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि इसमें अगर किसी मरीज़ के पेट में पानी भर गया है, गुर्दे की ख़राबी, जिगर की ख़राबी या दिल की ख़राबी की वजह से, और उसकी वजह से उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है और वो मुश्किल में है, तो हम डॉक्टर क्या करते हैं कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड उसके वो पेट पे पानी वगैरह जो है वो निकाल लेते हैं, जिससे मरीज़ को बहुत रिलीफ मिलता है। उसमें ये होता है कि वो पानी कभी फेफड़ों में भी जमा हो जाता है, तो फेफड़ों में से भी पानी निकालते हैं और पेट में से भी पानी निकालते हैं। इसके अलावा अगर कहीं पीप का फोड़ा वगैरह जिस्म में बना हुआ है, तो वो भी हम अल्ट्रासाउंड में देख के उस जगह सुई डाल के उसका पीप निकाल देते हैं। तो ये प्रोसीजर्स होते हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर्स। तो ये प्रोसीजर बड़ा काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं मरीज़ के लिए कि हम छोटे से खर्चे में मरीज़ का एक बड़ा काम हो जाता है, मरीज़ के लिए बहुत फ़ायदा हो जाता है। इसके अलावा डॉपलर अल्ट्रासाउंड में हम मरीज़ के नसों में, शरियानों में ब्लॉकेज वगैरह देखना, उनकी खून की सप्लाई की कमी ज़्यादती का देखना, और ये चीज़ें देख के हम उसमें पता चलता है कि मरीज़ की शरियानें बंद हैं या खुली भी हैं, और बंद हैं तो किस % की बंद हैं, और आगे सप्लाई कितनी आ रही है। जैसे कुछ लोगों के शुगर की, ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ों की एम्पुटेशन की जाती है, टांग काटी जाती है या अंगूठे वगैरह काटे जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है। वो इसी वजह से कि शुगर के मरीज़ की खून की शरियानें बंद होती चली जाती हैं। तो इससे हम जो है ना वो शरियानों के बंद का लेवल देखते हैं, कितनी जगह पे जाके वो बंद हो गई हैं और कितनी % उसकी बंद होने की है। उस हिसाब से हम डॉक्टर को मशवरा देते हैं कि खून की रवानी इस जगह तक है, इससे आगे रवानी नहीं है। तो फिर जो डॉक्टर सर्जन होते हैं फिर उस जगह से वो अगले का हिस्सा जहाँ रवानी खून की नहीं होती वो काट के अलग कर देते हैं जिस्म से। तो ये एक फ़ायदा होता है इसका अल्ट्रासाउंड का। और भी बहुत से फ़ायदे, अगर जैसे कंसल्टेंट चाहते हैं कि जिस तरह से उसको अल्ट्रासाउंड में उन्हें रिपोर्ट चाहिए, उस हिसाब से उनका अल्ट्रासाउंड करके मरीज़ की रिपोर्ट बना के हम कंसल्टेंट के हवाले करते हैं। फाइनल डिसीजन कंसल्टेंट का ही होता है आप पे, हमारा डिसीजन या हमारी डायग्नोसिस फाइनल नहीं होती है। वो आपके कंसल्टेंट ही फाइनल डिसीजन करेंगे हमारी रिपोर्ट देख के कि आपका क्या इलाज होगा और आपकी तशख़ीस क्या है। अच्छा, एक बात ये है कि अल्ट्रासाउंड की, कुछ अल्ट्रासाउंड रहते हैं जिनकी तैयारी करके आना पड़ता है घर से, जो आमतौर पे डॉक्टर्स जो अल्ट्रासाउंड लिखते हैं वो तैयारी नहीं बताते। अच्छा, मरीज़ भी एंड टाइम पे डॉक्टर के पास आता है, उस टाइम वो तैयार नहीं होता अल्ट्रासाउंड के लिए। अब अल्ट्रासाउंड डॉक्टर उसको तैयारी के लिए कहता है तो उसको 2-3 घंटे वेट करना पड़ जाता है। तो कोशिश करें कि जब अल्ट्रासाउंड डॉक्टर लिखे तो हर मरीज़ ये कोशिश करे कि नहारमुज को हो, 8 घंटे खाली पेट हो और मसाना कम से कम आधे से ज़्यादा भरा हुआ हो, तो फिर डॉक्टर को कोई परेशानी नहीं होती, उसी टाइम उसका अल्ट्रासाउंड हो जाता है। लेकिन अगर इनमें से कोई तैयारी नहीं होगी तो डॉक्टर फिर उस तैयारी के लिए आपको वेट कराएगा। नहारमुंह नहीं है तो आपको अगले दिन बुलाएगा नहारमुंह के लिए। पेशाब नहीं भरा हुआ तो आपको पानी पिला के इंतज़ार कराएगा कि जब आपका मसाना भर जाए तब अल्ट्रासाउंड किया जाए। तो आप अपने तौर से ये कोशिश करें कि डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड लिखा है तो आप नहारमुंह जाएँ, उसके पास 8 घंटे खाली पेट हो और मसाना भी भरा हुआ हो, तो आप उसी टाइम आपका अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। आपको ना तो इंतज़ार की ज़हमत करनी पड़ेगी, ना दोबारा आने की ज़हमत होगी।
तो मेरे ख़्याल से ये मालूमात काफ़ी है आप सब लोगों के लिए, जो लोग इसमें जिनको मालूमात ये नहीं थी उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए काफ़ी है। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह सबको सेहतमंद रखे और खुश और आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।